किसान भाई बहन मन के झुमकी बहन बटले जमा जमात जो है। और साथ ही गंदरू भाई की तरफ से किसान भाइयों को नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। आइए चलते हैं आपको लेकर कृषि समाचार की ओर। तो किसान भाइयों आइए देखते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौतम। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। केवीके पेटरवार द्वारा किसानों को संचार तकनीक से दी जाती है कृषि सलाह। खूंटी के किसानों को मिलेगा श्रीविधि प्रोत्साहन योजना का आर्थिक लाभ। बोकारो रिफाइंड हंसिया धान कटाई के लिए है उपयोगी। और अब समाचार विस्तार से। कृषि विज्ञान केंद्र पेटरवार बोकारो द्वारा मोबाइल फोन पर एसएमएस भेजकर नई कृषि तकनीक की जानकारी दी जाती है। साथ ही उन्हें विशेषज्ञों द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खेती बाड़ी से जुड़े समस्याओं का समाधान भी बताया जाता है। इस संबंध में पेटरवार स्थित केवीके के वैज्ञानिक डॉक्टर उदय कुमार सिंह बताते हैं। और किसान भाई मोबाइल नंबर से अपना समस्या भी बताते हैं और हम लोग मोबाइल के माध्यम से उसको सुनाते हैं। एक और तकनीक है जो किसान मोबाइल संदेश KMS सिस्टम जिसको हम लोग बोलते हैं, उसके लिए हम लोग ज़िले में हर प्रखंडों से प्रोग्रेसिव फार्मर का नाम चयनित किए हैं, उनका नंबर रखे हैं और जो भी हमारा कृषि उस तकनीक के द्वारा हम अपने मोबाइल सेवा से उसको हम लोग मैसेज देते हैं और वो किसानों के माध्यम से उस मैसेज को पहुंचता है, जो देखकर अपने सीखते हैं और साथ में आसपास के किसानों को भी वो प्रशिक्षण देने का कार्य करते हैं, सिखाने का काम करते हैं। खूंटी जिला में श्रीविधि से धान की खेती करने वाले किसानों को आत्मा द्वारा आर्थिक सहयोग प्रदान किया जाएगा। इस संबंध में आत्मा के विशेषज्ञ बताते हैं। खूंटी जिले में श्रीविधि से जो खेती किए हैं उसका हम लोगों ने बिल ट्रेजरी में जमा कर दिए हैं। जितना जल्द वो ट्रेजरी से पास हो जाएगा, हम लोगों ने कैंप कर करके सभी पंचायत, सभी गांव में जहां पर श्रीविधि किए हैं वहां पर जनप्रतिनिधि के द्वारा वो श्रीविधि का चेक वितरण करेंगे। किसान भाइयों, धान फसल में जब बाली निकलने लगे तो दाना में दूध भरने तक पौधों की जड़ों में 5 सेंटीमीटर ऊपर तक जल जमाव रखें। साथ ही यूरिया और पोटाश की बची हुई मात्रा भी डालें। धान फसल में जब बाली फूटने लगे और दानों में दूध भरने लगे तो बेहतर फसल के लिए कुछ खास बातों पर ध्यान देना जरूरी होता है, जैसे खेतों में पानी, खाद और उसकी मात्रा। इस समय अक्टूबर माह का समय चल रहा है। अभी धान की फसल में झार यानी टीलर्स आ रहा है, इसलिए अभी से जड़ में 5 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक धान में दाना में दूध भरने के समय तक पानी अवश्य बनाए रखें। साथ ही यूरिया की बची हुई मात्रा का टॉप ड्रेसिंग करें और बालियां आने के समय में पोटाश की बची हुई मात्रा यानी 1/4 मात्रा का टॉप ड्रेसिंग अवश्य करें, जिससे धान का दाना पुष्ट होगा। जो किसान मसूर की खेती करना चाह रहे हैं वो इस फसल में बेहतर उपज लेने के लिए KLS 218, PL 406 या PL 639 नामक उन्नत प्रभेद लगाएं। दलहनी फसल मसूर के उन्नत किस्मों में PL 406 की बुआई में पौधों के बीच 25 गुना 8 सेंटीमीटर का अंतर रखें और PAL 639 के लिए 8 गुना 10 सेंटीमीटर की दूरी रखें। KLS सहित ये दोनों प्रभेद 120 से 130 दिन में तैयार हो जाता है। साथ ही इनकी उपज क्षमता 15 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। जो किसान धान की खटाई के लिए हंसिया का इस्तेमाल करना चाहते हैं वो बोकारो रिफाइंड हंसिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी कार्य क्षमता पारंपरिक और नवीन हंसिया से बेहतर है। किसान भाई, अभी तो धान का फसल जो है लगा हुआ है और कुछ ही दिनों में इसे कटाई की भी आवश्यकता होगी। तो किसान भाइयों को मैं सलाह देना चाहता हूं कि बहुत सारे हंसुए जो हैं, जो नए हंसुए हैं, नए तकनीक से बने हुए हैं, उसका इस्तेमाल करें। खास कर नवीन सिक्केल जो है उसकी क्षमता काफ़ी अधिक है। और ख़ास के मैं कृषि विज्ञान केंद्र बोकारो द्वारा मैं एक नया हंसुआ का भी जो है निर्माण किया हूँ, बोकारो रिफाइंड सिक्कल, जिसकी भी काफ़ी अच्छा क्षमता है जिसका। और ख़ास के मैं इसकी जो है टेस्टिंग जब की हूँ तो जो नवीन सिक्केल से है
उससे इसकी क्षमता ज़्यादा है। और जो देसी सिक्कल जो इस्तेमाल करते हैं उसके तुलना में करीब करीब 30% ज़्यादा इसकी क्षमता है, जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और अब एक नज़र राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस। वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडरा रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 1900 रुपये से 2150 रुपये, चावल मध्यम 2200 रुपये से 2600 रुपये, चावल उत्तम 2700 रुपये से 5200 रुपये, गेहूँ 1400 रुपये से 2200 रुपये, चना 3750 रुपये से 4300 रुपये, दाल अरहर 5500 रुपये से 6500 रुपये, दाल मसूर 4500 रुपये से 5300 रुपये, दाल चना 4650 रुपये से 5400 रुपये, सरसों तेल 8500 रुपये से 9500 रुपये, चीनी 3300 रुपये से 3500 रुपये, आलू 900 रुपये से 1200 रुपये और प्याज 3000 रुपये से 4100 रुपये प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। कृषि समाचार के अंतर्गत आपने ढेर सारी जानकारी ली, खेती बाड़ी के बारे में, मंडी के भाव के बारे में और मौसम के मिजाज के बारे में। वो तो आपको दिख ही रहा लेकिन होगा। अब हम लेंगे यहाँ पर एक छोटा सा विराम और इस विराम के बाद हम पुनः हाजिर होंगे किसान भाइयों। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। बिल्कुल। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा जी, मैं चली स्कूल पढ़ने। स्कूल? पर शादी के वक्त तो तूने कहा था कि तू पढ़ी लिखी है। अरे अम्मा जी, फार्म स्कूल जा रही हूँ खेती की नई नई बातें सीखने। आप भी चलो ना। फार्म स्कूल, जहाँ खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात किसानों को सिखाई जाती है, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। विराम के बाद एक बार फिर से स्वागत है हमारे सभी किसान भाई बहनों का। अब बाकी है पिटारा खुलना। स्वागत आप बहुत करती हैं, लेकिन जानकारी देने का जब होता है तो आप मेरे तरफ फेंक देती हैं। तो अरे पिटारा आप लेकर के आते हैं ना, पगड़ी कोई बात बांध नहीं, के। कोई बात नहीं। चलिए किसान भाइयों, हम जानकारी का पिटारा खोलेंगे और जानकारी आपको उपलब्ध कराएंगे। तो आज की हमारी पहली जानकारी है कि मटर की खेती जो अभी शुरू होने वाली है, यानी रबी का मौसम आने वाला है, उसमें हम मटर की उन्नत खेती कैसे करें, इस विषय पर हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं। किसान भाइयों, कृषि दर्शन की टीम आज कृषि विज्ञान केंद्र दारीसाई पूर्वी सिंहभूम में है और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं यहीं के कार्यक्रम समन्वयक डॉक्टर आरती बीना इक्का जी। ये हमें जानकारी देंगी मटर की
खेती वैज्ञानिक तरीके से कैसे करें। मैडम, जैसा कि हमने विषय चुना है कि मटर की खेती के बारे में, तो सबसे पहले हमारे किसान भाइयों को बताइए कि मटर की खेती के लिए हमारे किसान भाई खेत का चुनाव कैसे करें और खेत की तैयारी कैसे करें। किसान भाइयों, मटर की खेती आप करना चाह रहे हैं तो अभी सितंबर अक्टूबर का महीना आ रहा है जिसमें हम मटर की खेती करते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए होता है भूमि का चुनाव, और भूमि के चुनाव के लिए सबसे पहला ज़रूरी बात है कि वहाँ की मिट्टी कैसी हो। तो मिट्टी जहाँ तक हो मटर की खेती के लिए अगर हल्की हो और वो बालुई दोमट मिट्टी वाली मिट्टी हो तो उसमें हम मटर की खेती बहुत अच्छी तरह कर सकते हैं, तथा उचित जल निकास की व्यवस्था भी होनी चाहिए। किसान भाइयों, सबसे पहले खेत को आप एक बार जुताई करिए, गहरी जुताई करिए, दूसरी बार फिर जुताई करिए। दूसरी बार जुताई के समय आपको गोबर खाद जो कि सड़ी हुई हो उसको जितनी मात्रा आपको 1 हेक्टेयर के लिए ज़रूरी है, चाहे जितना भी आप एरिया में लगाने जा रहे हैं उसके हिसाब से आप सड़ी हुई गोबर खाद को दूसरी जुताई के बाद खेत में डाल देंगे। और उसके बाद फिर आपको तीसरी जुताई करके एक बार पाटा मार के समतल कर देना है। फिर उसमें सिंचाई के लिए नाली बनाना है, और उसके बाद पंक्ति से पंक्ति और पौधे से पौधे की दूरी के देखते हुए उसमें बीज गिराना है। अब मैडम, हमारे किसान भाइयों को बताइए कि बीज जो जैसा कि आपने कहा, तो हमारे किसान भाई कौन से किस्म अपनाएं जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन ले सकें। किसान भाइयों, आप जब मटर की खेती करेंगे तो मैं बताना चाहूँगी कि मटर की खेती के लिए आपको करीबन 100 किलोग्राम मटर बीज की ज़रूरत होगी। तो बहुत सारी किस्में हैं जो कि आगात खेती हो सकती है इसकी, और मध्यकालीन भी होती है। तो आगात खेती में हम अर्केल किस्म को ले सकते हैं, और उसके बाद आपका स्वर्ण मुक्ति है और स्वर्ण अमर जो कि झारखंड में हमारा जो बागवानी अनुसंधान केंद्र पलांडू में है वहाँ से निकाला गया है, तो उसको भी हम ले सकते हैं। आप मध्यकालीन अगर मटर की खेती करना चाहते हैं तो उसके लिए आप बोनेविले हुआ, जवाहर मटर आपका 1 हुआ, जवाहर मटर आपका 5 हुआ, इसको आप ले सकते हैं। और इसमें है कि चूँकि एक दलहनी फसल है, इसकी जड़ों में गांठ होती है, तो इसके लिए हम बीज को उपचार करेंगे। बीज उपचार के लिए हम राइजोबियम कल्चर जो मटर के लिए है उसको लेंगे, और उसका एक पैकेट जो आधा एकड़ के लिए होता है उसको हम लोग ले लेंगे, और गुड़ जो लेंगे वो 100 ग्राम, और आधा लीटर पानी में 100 ग्राम गुड़ को अच्छी तरह से खौला लेंगे और 15 मिनट तक कम से कम, और उसके बाद उसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा तो हम उसमें मटर के दानों के पहले जो राइजोबियम कल्चर है उसको मिलाएंगे। अगर वो गुड़ का मिश्रण जो है गर्म रहेगा तो उसमें जो राइजोबियम के जीवाणु हैं उनके मरने की आशंका रहेगी। तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि वो ठंडा हो जाए और उसके बाद ही आप उसमें राइजोबियम कल्चर मिलाएं, और कल्चर मिलाने के बाद उसमें मटर के बीजों को मिलाएं जिससे कि वो उसका ऊपरी परत कवर हो जाए, और उसके बाद उसको लेकर के आप खेतों में बुआई कर सकते हैं। अब हमारे किसान भाई को बताइए कि जब हमारे किसान भाई रोपाई करने लगे, यानी कि मटर की रोपाई करने लगे, तो पौध से पौध की दूरी कितनी होगी, और लाइन से, जैसा कि आपने बताया कि लाइन से भी लगाने का वो कौन सा तरीका होगा, और लगाते वक्त कोई उर्वरक का प्रयोग करेंगे क्या। किसान भाइयों, अगर आप मटर लगाने जा रहे हैं तो उसमें आपको खेत की अच्छी तैयारी करना जरूरी है, जैसे मैं पहले बता चुकी हूँ। और आप इसमें जो पंक्ति से पंक्ति की दूरी आप अगर 30 सेंटीमीटर लेते हैं तो पौधे से पौधे की दूरी जो 6 सेंटीमीटर लेंगे। वहीं पर अगर आप जो मध्यकालीन की बुआई करने जा रहे हैं तो उसमें आप 45 सेंटीमीटर पंक्ति से पंक्ति की दूरी ले सकते हैं, और पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर ले सकते हैं। तो ये आप लाइन बना करके लगाएंगे, और पौधे को निकलने के बाद ही उसका जो है मिट्टी चढ़ा करके जो पानी की नाली बनाते हैं उसको बनाएंगे। शुरू में हमें प्लेन जो ज़मीन है उसी में हम लोगों को मटर की बुआई करनी होती है। तो किसान भाइयों, इसके लिए जो खाद या उर्वरक की ज़रूरत होती है उसमें करीब 200 से 250 क्विंटल सड़ी हुई गोबर खाद जरूरी है। जैसा मैं पहले बताई कि जब आप खेत की तैयारी करेंगे तो दूसरी जुताई के बाद में गोबर को पूरी भूमि में आपको वो लगा देना है। वो ये जो मात्रा है वो 1 हेक्टेयर के लिए है। तो उसमें संतुलित मात्रा जो किया गया है वो है आपका यूरिया की जो मात्रा है वो 66 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। डीएपी की मात्रा जो है 109 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है, और आपका जो म्यूरेट ऑफ पोटाश है उसकी मात्रा 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। और जो यूरिया आप डालेंगे 20 से 25 दिन में, जब निकाई गुड़ाई करेंगे तो यूरिया जो मैं बोली 66 किलोग्राम, उसकी आधी मात्रा आप 20 से 25 दिन में डालेंगे, और फिर 40 से 45 दिन में उसकी दूसरी बार भुरकाव या छिड़काव करेंगे। तो इस तरह से अगर आप खाद का संतुलित प्रयोग करेंगे तो मैं समझती हूँ कि रोग कीड़े से बचाव के साथ साथ में आपकी उपज या उत्पादन भी अधिक होगी, और करीब 80 से 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से आप मटर की उपज प्राप्त कर सकते हैं।
तो मटर में जो कीट होते हैं उसमें हम कह सकते हैं कि लाही जो कीट है उसका भी बहुत प्रकोप होता है। जो मटर की ऊपर की जो पत्तियां रहती हैं उनके नीचे की जो कोमल टहनियां हैं उसमें आप देखेंगे हरा, सफ़ेद या भूरे रंग की छोटे छोटे कीड़े उसमें बैठे रहते हैं, जो कि टहनियों से जो है रस चूस करके उसको कमज़ोर बना देते हैं। धीरे धीरे पौधा सूख करके मर जाता है। तो लाही से बचाव के लिए आप ले सकते हैं इमिडाक्लोरोपिड 5 मिलीमीटर 1 लीटर पानी के हिसाब से आप डाल करके छिड़काव कर सकते हैं, या फिर आप एंडोसल्फान आप ले सकते हैं 1.5 मिलीलीटर को 1 लीटर पानी में घोल करके उसका आप छिड़काव कर सकते हैं। तो रोग में इसमें देखा जाएगा तो पाउडरी मिल्ड्यू करके आता है जिसमें जो सफ़ेद चूर्निल रोग बोलते हैं, जिसमें कि नीचे की पत्तियों में आप देखेंगे कि सफ़ेद पाउडर के समान वो उसमें फैल जाता है। तो ये जो है कि अगर हम मटर को लेट से लगाते हैं तो ठंड और जो गर्म और जो बादल का बीच में जो प्रभाव हो जाता है उससे इस तरह का जो पाउडरी मिल्ड्यू का प्रकोप होता है। तो इससे बचने के लिए किसान भाई को चाहिए कि वो सल्फेक्स का 2 ग्राम वो प्रति लीटर के हिसाब से वो उसका छिड़काव करें, नहीं तो कैराथिन जो है उसका आप 1.5 मिलीलीटर 1 लीटर पानी में घोल बना करके इसको आप छिड़काव कर सकते हैं और इस रोग से अपने फसलों को बचा सकते हैं। मैडम, हमारे किसान भाई मटर का ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन लें, इसके लिए हमारे किसान भाई कौन कौन से बारीक बातों पर ध्यान दें, इसकी जानकारी दें। किसान भाइयों, वैसे तो मैंने को मिट्टी के अनुसार अपनी वहाँ की क्षमता के अनुसार, वहाँ की आवश्यकता के अनुसार आपको पटवन करना है। लेकिन अगर देखा जाए तो जाड़े के मौसम में 8 से 10 दिनों में हमें सिंचाई करना पड़ता है और वो हमें करना ही चाहिए। और साथ ही साथ जो है कि खेत में जो खरपतवार होते हैं, तो जैसे मैं बतलाई पहले भी कि 20 से 25 दिन में आप यूरिया खाद डालेंगे, तो उसमें आप यूरिया खाद डालने के पहले उसमें आप उसका खरपतवार निकाल लें और उसमें यूरिया का छिड़काव करें। यूरिया के छिड़काव करने के बाद मिट्टी चढ़ा लें और फिर जो नाली बना हुआ है उसमें पानी का पटवन कर दें, क्योंकि यूरिया जो ऐसा खाद है जो कि वाष्प होकर के हवा में उड़ जाता है, तो या तो ज़्यादा पानी दे देंगे तो वो नीचे ज़मीन में घुस जाता है, लीच कर जाता है, वो पौधे को नहीं मिलता है। तो मैं कहना चाहूँगी कि चूँकि मटर जब आप लगाने जा रहे हैं तो आप यूरिया को शुरू में जब आप मटर का दाना गिरा रहे हैं उसमें यूरिया को ना ही डालें तो बेहतर होगा, क्योंकि उस समय उसका जड़ नहीं निकल पाता है, तो उसमें वो आपका जो मटर है वो उसको उसका लाभ नहीं मिल पाएगा। लेकिन जब मटर के जड़ निकल जाते हैं 20-25 दिन में आप यूरिया डालेंगे तो पौधे की बढ़वार सही होगी और उसमें जो फलियां हैं वो भी सही बनेंगी। और जो भी मैंने खाद की मात्रा बताई है उसका अगर आप संतुलित प्रयोग करेंगे तो उस स्थिति में आपको मैं कह सकती हूँ कि आपका जो पैदावार है, उपज है, वो सही होगी और फलियां और दाने भी उसमें अच्छे बनेंगे। तो देखा किसान भाइयों, डॉक्टर आरती वीना एक्का ने कितनी अच्छी जानकारी दी मटर की वैज्ञानिक तरीके से खेती के बारे में। मैडम, आप हमारे कार्यक्रम में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। अरे कारू दादा छोटे कैसे हो गए? अरे कहा बोले ई मेरा पीछे पीछे घूमते घूमते ही यहाँ पहुँच गया। अच्छा, कारू दादा नहीं तो कारू दादा का छुआ। हाँ चलिए ये भी चलेगा। किसान भाई बहनों, मजा आ रहा है ना बच्चे को देख करके। लेकिन अभी हम जानकारी दे रहे थे अपने किसान भाइयों को, अभी जो हमने जानकारी उपलब्ध कराई मटर की खेती के बारे में, और अब हम धान की खेती की समसामयिक देखभाल के बारे में हमारे किसान भाइयों को जानकारी देंगे। और वो जानकारी हमारे कौन विशेषज्ञ दे रहे हैं ये आप हम बता दीजिए। डॉक्टर नरेश जी। तो चलिए ये जानकारी लेते हैं किसान भाइयों। बिल्कुल। किसान भाइयों, कृषि दर्शन की टीम आज क्षेत्रीय अनुसंधान कृषि केंद्र दारीसाई पूर्वी सिंहभूम आई हुई है, जहां आज हम बात करेंगे धान की अच्छी फसल लेने के लिए समसामयिक देखभाल। इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ थे यहीं के वैज्ञानिक डॉक्टर नरेश प्रसाद यादव। डॉक्टर साहब, जैसे कि हमने आज का विषय लिया है धान की अच्छी फसल लेने के लिए समसामयिक देखभाल, तो इससे किसान भाई हमारे क्या समझेंगे, इसकी देखभाल कैसे करेंगे? ऐसा है कि अभी रोपाई के बाद जो कल्ला निकल रहा है यानी झाड़ जिसको टीलर बोलते हैं, वो उसका निकलने का समय आ गया है और निकल भी रहा है। क्योंकि रोपाई भी देरी से हुआ तो सर्वप्रथम इसमें हम लोग उसकी जो खरपतवार है उसको निकाल देंगे। निकालने के बाद यूरिया का टॉप ड्रेसिंग जो बची हुई मात्रा है उसका प्रयोग करेंगे। जो ग्रेन दाना जो बनता है वो पुष्ट होता है और उसमें किसी तरह का खाली दाना नहीं रहता है, चैफी ग्रेन नहीं मिलता है। इससे हम लोगों को काफ़ी फ़ायदा मिलता है, वो उपज में वृद्धि होती है। साथ ही सबसे पहले हम लोगों को ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर यूरिया का टॉप ड्रेसिंग करते हैं तो खेत में जो खरपतवार है उसको हम लोग निकाल के बाहर कर दें, तब यूरिया का टॉप ड्रेसिंग करें।
डॉक्टर साहब, यहाँ हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो निकाई गुड़ाई की समय होती है, जी। तो ये कितने समय पर और किस तरीके से करना चाहिए? जी, ऐसा है कि अगर आप पंक्ति में धान की रोपाई किए हैं तो उसमें आप कोनो वीडर चला सकते हैं, जिससे एक ग्रीन मैन्यूरिंग का भी काम करेगा। उसमें पानी रहना चाहिए। सबसे अहम ज़रूरी है कि धान के जड़ में 5 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक पानी अवश्य रहे। अभी जो समय है झाड़ निकल रहा है, उसमें 5 सेंटीमीटर की पानी हमेशा दूध भरने के समय तक रहना चाहिए। इससे दाना पुष्ट होगा और जो टिलर निकल रहा है झाड़, वो अच्छा निकलेगा, फैलेगा और वो गलेगा तो एक हरी खाद के रूप में काम करेगा। डॉक्टर साहब, यहाँ हम आपसे जानना चाहेंगे कि चूंकि अभी हमारी फसल जो है वो खड़ी हो चुकी है, तो क्या इसमें अब उर्वरक का छिड़काव करना चाहिए? तो कब और कितने मात्रा में करनी चाहिए? जैसा मैंने पूर्व में कहा कि अगर नाइट्रोजन यानी यूरिया का छिड़काव आप कर चुके हैं, यूरिया का छिड़काव करने का है 1/4 रोपाई के टाइम में, बाकी 3/4 जो बचता है वो 1/4 फिर रोपाई के 3 सप्ताह बाद, दूसरी 6 सप्ताह बाद, और अंतिम टॉप ड्रेसिंग जो यूरिया का करते हैं वो फूल माने बाली निकलने से पहले। तो उस समय यूरिया का जरूर टॉप ड्रेसिंग से छिड़काव करें और साथ ही दाना में दूध बदते समय पोटास का जो 1/4 है उसका अवश्य प्रयोग करें। डॉक्टर साहब, आप हमारे किसान भाइयों को बताएं कि जो छीटा विधि से धान लगाए हैं उन्हें किन किन बातों पर ध्यान देना पड़ेगा? जी हाँ, ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि अधिकतर हमारे किसान भाई छीटा विधि यानी रोपाई जो है पंक्ति में नहीं करते हैं, जबकि पंक्ति में लाइन से लाइन जो है 30 सेंटीमीटर और पौधा से पौधा की रोपाई 15 सेंटीमीटर में है, उसमें करने से उपज में वृद्धि होती है। लेकिन प्रायः हमारे किसान भाई रोपाई जो कर रहे हैं वो लाइन से लाइन और पौधा से पौधा की दूरी को मेंटेन नहीं कर रहे हैं। तो उस स्थिति में अधिक से अधिक उपज लेने के लिए अभी का जो समय है उसमें धान में जो खरपतवार है उसको हम लोग बाहर निकाल देंगे। बाहर निकालने के बाद यूरिया का टॉप ड्रेसिंग जो बची हुई मात्रा है उसका प्रयोग करेंगे। साथ ही झाड़ निकल रहा है इस समय हम लोग 5 सेंटीमीटर कम से कम पानी अवश्य रखें और उस दूध भरने के समय तक, इससे उपज में वृद्धि होगी। साथ ही यह भी देखें कि अगर बाली निकल रहा है या दूध भरने के पहले से तो उसमें हम टॉप ड्रेसिंग पोटास का जरूर करें। जो बची हुई 1/3 मात्रा है उसका टॉप ड्रेसिंग करें। अगर किसी भी तरह का अगर ऑफ टाइप प्लांट्स यानी आपका जो धान लगा हुआ है उसमें किसी भी तरह का अनवांटेड प्लांट्स जो कि आपके वांछनीय नहीं है उसको ज़रूर उखाड़ दें। इससे आपकी धान जो है शुद्ध रहेगी, प्योरिटी रहेगी और उसका उत्पादन के साथ साथ उसका आपका मूल्य भी अधिक मिलेगा। डॉक्टर साहब, अब चलते चलते आप हमारे किसान भाइयों को क्या संदेश देंगे कि वो धान की अच्छी फसल ले सकें? मैं यही कहना चाहूँगा, हमारे किसान भाई जो सजग हैं वो खुद जानते हैं, जो नहीं सजग हैं उनको मैं सलाह दूंगा कि धान के जड़ में चूँकि अभी झाड़ निकल रहा है, टिलर निकल रहा है, तो 5 सेंटीमीटर पानी अवश्य जड़ में दूध भरने के समय तक रखें। साथ ही अगर उसमें कोई खरपतवार है तो उसको निकालने के बाद यूरिया से टॉप ड्रेसिंग करें। साथ ही दाना भरने के समय तक बीच में आप पोटास की जो बची हुई मात्रा है यानी 1/3 उसको अवश्य डालें। इससे दाना पुष्ट बनेगा, दाना खाली नहीं रहेगा, चैफी ग्रेन्स जो होता है वो नहीं होगा। मैं यही अपना संदेश किसान भाई को देना चाहूँगा, क्योंकि अभी जो समय चल रहा है वो समय अभी दाना भरने का समय आ रहा है, इसीलिए इस पर ज़रूर ध्यान देने की बात है। अधिक से अधिक उत्पादन तभी हमारे किसान भाई प्राप्त कर सकेंगे। तो देखा किसान भाइयों, डॉक्टर साहब ने कितनी अच्छी जानकारी दी धान के फसल की सामुदायिक देखभाल के लिए। डॉक्टर साहब, आप हमारे इस कार्यक्रम में इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को और हमारे कृषक भाई को जोहार। और इसी के साथ लेते हैं विदा, जोहार। चलिए, हमारा छोटा कारू दादा तो अब चला गया, लेकिन आपको IMD पुणे हमें ले जाना है। ले चले। भारतीय मौसम विभाग पुणे से प्राप्त आज का मौसम पूर्वानुमान इस प्रकार है। आकाश में बादल रहेंगे, लगभग 20 मिलीमीटर वर्षा भी हो सकती है।
आज का अधिकतम तापमान 28 डिग्री और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अब मौसम पूर्वानुमान पर आधारित कृषि सलाह। ऊपरी जमीन में धान, मूंग, मड़ुआ, उड़द, मकई जैसी फसलें अगर तैयार हैं तो बारिश के मद्देनजर कटाई स्थगित रखें। खेत में जल निकास की व्यवस्था रखें। देर से रोपे गए धान खेत में मेड़ दुरुस्त रखें ताकि ज्यादा दिनों तक पानी रुक सके। पहले से लगाए गए सब्जियों के खेत में जल निकास के लिए नालियां बना दें। चलिए, हमारा छोटा कारू दादा तो चला गया, हमें भी चलना होगा, विदा लेना होगा आपसे। बिल्कुल। लेकिन चलते चलते हम आपको अपना पता जरूर बता तो देंगे। हमारा पता नोट कीजिए किसान भाइयों। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची, पिन संख्या 834 001। तो किसान भाइयों, इसी के साथ हम सभी को दीजिए अनुमति। नमस्कार।